Assalamualaikum guys, how are you all? I hope all of you are doing very well at your homes. So in this video we are going to talk about a novel that is The Murder of Aziz Khan that was originally published in 1967 in London and it was written by Zulfikar Ghosh. प्रीवियस वीडियो में हमने जुल्फ़िकार घोष पे बात की थी इसके राइटिंग स्टाइल के बारे में और जुल्फ़िकार घोष एज अ डायस्पोरिक राइटर इस पे हम बात कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में बेसिकली हमारा कंसर्न रहेगा इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल पे दैट इज़ द मर्डर ऑफ अजीज़ खान। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली द मर्डर ऑफ अजीज़ खान, आप इसकी टाइटल सिग्निफिकेंस देखो। द मर्डर ऑफ अजीज़ खान सरफेस लेवल पे तो ये रेफर कर रहा है मर्डर हुआ है अजीज़ खान का, लेकिन जब हम इसकी स्टोरी को देखें तो अजीज़ खान सुसाइड करता है, लेकिन यहाँ लिखा गया है मर्डर। तो इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आप ये समझ लो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड सुसाइड। इन दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है। जो मर्डर होता है ना, बेसिकली जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को मार देता है तो वो मर्डर कहलाता है, यानी किसी एक इंसान की मौत के पीछे किसी दूसरे इंसान का हाथ होता है, ठीक है, जो किसी भी तरीके से कोई इंसान दूसरे इंसान को मार देता है। लेकिन जो सुसाइड होता है वो इंसान का इंडिविजुअल एक्ट होता है, जो इंसान अपने आप को मार लेता है। जिस तरह कोई आपने बहुत सारी सुसाइड वैसे अंडरस्टूड सी बात है, किस तरह इंसान अपने आप को हैंग करके पिस्टल से या किस तरीके से जब इंसान खुद को मार लेता है तो वो होता है सुसाइड। यहाँ अजीज खान ने सुसाइड की थी और मर्डर इसलिए लिखा गया क्योंकि इसके सुसाइड के पीछे बेसिकली हाथ था सोसाइटी का, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन का हाथ था, एक कैपिटलिस्ट क्लास का हाथ था। इसकी जो सेल्फ हम कह सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट का मर्डर हो चुका था थ्रू द हैंड ऑफ सोसाइटी, बाय द हैंड ऑफ अपर क्लास, बाय द हैंड ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। इसने फेस किया था इनजस्टिस को, इनइक्वालिटी को, सप्रेशन को, एक्सप्लोइटेशन को, मैनिपुलेशन को, ठीक है। इसके जो सन्स थे उन्हें मार दिया गया था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कोर्स बनी थी इसके सुसाइड का। इसने सुसाइड किया जो इसका इंडिविजुअल एक्ट है, लेकिन उसके पीछे जिस तरह मर्डर के पीछे किसी और का हाथ होता है इसी तरह उसके पीछे सोसाइटी के बिट्रेयल का हाथ था, ठीक है। इसलिए इसे कहा गया है द मर्डर ऑफ अजीज़ खान। आई होप सो कि अब आपको समझ आ गई होगी कि क्यों इसे द मर्डर ऑफ अजीज़ खान कहा गया है, हालांकि इसने सुसाइड की थी। ये हो गई इसकी टाइटल सिग्निफिकेंस। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले इसको 1967 के अंदर लंदन में पब्लिश करवाया गया। ये पाकिस्तानी राइटर है, ठीक है। मैंने आपको जब इसकी फर्स्ट वीडियो थी उसमें बताया था ये 1935 के अंदर सियालकोट में पैदा हुआ, लेकिन ये माइग्रेट करके चला गया, पहले मुंबई फिर लंदन, इंग्लैंड लंदन ही, तो उसके बाद फिर अमेरिका चला गया। तो लंदन के अंदर इसने 1967 के अंदर इसको पब्लिश करवाया। ये जो नॉवल है एंग्लो पाकिस्तानी फिक्शन है। एंग्लो, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बात अंडरस्टूड होगी। तो एंग्लो रेफर करता है इंग्लिश को, ठीक है। एंग्लो सेक्शन का जो फर्स्ट पीरियड था हमारे पास हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, तो एंग्लो रेफर करता है इंग्लिश को, ठीक है। एंग्लो पाकिस्तानी फिक्शन यानी इसकी पाकिस्तानी राइटर की फिक्शन है, ठीक है, लेकिन इसको इंग्लिश में लिखा गया है। रियलिस्टिक नॉवल है, हाश रियलिज्म इसके अंदर दिखाता है। इसका जो जॉनरा हम कह सकते हैं, इसके अंदर रियलिज्म की टेक्निक वो यूज़ करता है और ये एक रियलिस्टिक नॉवल है। जब हम इसके बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे तो हम इस पॉइंट को क्लियर कर लेंगे। इसके अंदर हमें जो पॉइंट देखने को मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है मार्क्सिज्म या कैपिटलिज्म। बेसिकली दोनों डिफरेंट है लेकिन माइनर से डिफरेंस के साथ जो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट आई थी मार्क्सिज्म, इसके अंदर वो मार्क्सिज्म को अप्लाई करता है विद द क्रिटिसिज्म ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। कैपिटलिज्म पे वो क्रिटिसाइज भी करता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मार्क्सिस्ट एनालिसिस ऑफ द मर्डर ऑफ अजीज खान, हम उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है रिप्रेजेंट्स ईस्टर्न स्पेशली पंजाब कल्चर, यानी ईस्ट के कल्चर को बताता है और पंजाब का कल्चर, क्योंकि इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो कालापुर के अंदर रखी गई है और इस तरह वो कल्चर को हाईलाइट करता है। और अगर हम इस नॉवल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर 1947 की पार्टीशन और 1947 की पार्टीशन के बाद और 1971 की पार्टीशन से पहले का जो सिनेरियो है इसके अंदर उस चीज़ को हाईलाइट किया गया है। यानी 1947 के अंदर जो पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हो चुकी थी, यानी 1947 के बाद और 1971 से पहले, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश की पार्टीशन से पहले जो ये टाइम स्पैन है, इसके अंदर जो पाकिस्तान के हालात थे, किस तरीके से वहाँ कैपिटलिज्म आ गई थी, करप्शन इमर्ज हो चुकी थी, जो क्लास डिफरेंस क्रिएट हो चुका था, क्लास स्ट्रगल चल रही थी, लोगों के साथ एक ब्रूटल बिहेवियर किया जा रहा था, मार्शल लॉ थे वहाँ बेसिकली। तो ये जो सारा सिनेरियो इसके अंदर इन अ रियलिस्टिक मैनर जुल्फ़िकार घोष पोर्ट्रे करता है। दैट्स वाई कि हम इसे हार्श रियलिज्म कह सकते हैं, ठीक है। ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अब हम इसके स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो बस मैंने थोड़े से पॉइंट्स लिखे हैं। इसको 4 पार्ट्स के अंदर लिखा है।
हर एक पार्ट का नेम डिफरेंट है। बेसिकली जो पार्ट है उनको ना बेसिक पर्पस या हम कह सकते हैं किसी करेक्टर के नाम से उसका नाम रखा गया है। पहला है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट बेसिकली कोई करेक्टर नहीं है, लेकिन इस जो फर्स्ट पार्ट का नाम आर्ग्यूमेंट रखा गया है क्योंकि इसके अंदर शाह, ठीक है, अकरम शाह और अजीज़ खान के दरमियान आर्ग्यूमेंट दिखाया गया है। यानी अकरम शाह अजीज़ खान को मनाने की कोशिश करता है फॉर 3 ईयर्स कि वो अपनी 70 एकड़ ज़मीन इसे सेल कर दे, लेकिन वो नहीं मानता। जो सेकंड पार्ट है उसका नाम आफाक रखा गया है, जो अकरम शाह का छोटा बेटा है, सॉरी छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई है। लग्जरियस लाइफ इसके अंदर दिखाई गई है और आफाक किस तरीके से मैनिपुलेट करता है अजीज़ खान के बड़े बेटे रफ़ीक को, ये सब कुछ, यह सारा सिनेरियो इसके अंदर हाईलाइट किया गया है। इसके अंदर जो बेसिक थीम देखने को मिलते हैं वो इसकी लग्जरियस लाइफ हमें देखने को मिलती है। इनजस्टिस, इनइक्वालिटी वगैरह के थीम इस सेकंड पार्ट के अंदर हाईलाइट किए गए हैं। थर्ड पार्ट ये जो सेकंड सन ऑफ अजीज़ खान के नाम से रखा गया है जावेद, और इसके अंदर किस तरीके से जावेद लोन लेने जाता है लेकिन उसको रॉबर्ट्स उसका मर्डर कर देते हैं, ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया गया है। लेकिन और फिर जब अजीज़ खान इसके लिए जस्टिस रिक्वायर करता है तो फिर वो उसे जस्टिस भी नहीं मिलता। इनइक्वालिटी, हेल्पलेसनेस की वगैरह जैसे थीम हमें देखने को मिलते हैं, और इसी तरीके से हमें एक्सप्लॉयटेशन का थीम भी इस पार्ट के थ्रू दिखाता है हमारा राइटर। नेक्स्ट है अजीज़ खान, ये फोर्थ पार्ट है जो इसी प्ले के प्रोटैगनिस्ट के नाम से रखा गया है। और इसके अंदर जो अजीज़ खान, ये लास्ट पार्ट है, और इसके अंदर जो अजीज़ खान जब पुलिस के पास जाता है इसकी इनजस्टिस को हाईलाइट किया गया है। पाकिस्तान के जो सारा सिनेरियो था, जो मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हाईलाइट की गई हैं। और इसी पार्ट के अंदर हमें जो टाइटल सिग्निफिकेंस का क्वेश्चन देखने को मिलता है, यानी वो सुसाइड कर लेता है। ये तो था इसके पार्ट्स के बारे में। इसको सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है और इसे ऑब्जेक्टिव राइटिंग है। इसकी ऑब्जेक्टिव राइटिंग किस तरीके से कि इसके अंदर वो कोई सब्जेक्टिविटी नहीं बताता, वो ऑब्जेक्टिव होके पाकिस्तान के जो सारे हालात थे, सारे सर्कमस्टेंसेस थे, जो सिचुएशंस थी, लोगों ने क्या क्या, बेसिकली पुअर वर्किंग क्लास ने, ठीक है, उन्होंने क्या फेस किया, उन सबको बताता है। वो इसके अंदर राइज ऑफ कैपिटलिज्म बताता है, पोर्चुअस क्लास के बारे में बताता है, किस तरीके से वो मैनिपुलेट करके एक्सप्लॉइट कर रही है, और इस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन की इमर्जेंस जो हुई थी पाकिस्तान के अंदर वो हाईलाइट करता है। ट्रेडिशन नॉवल है, रियलिस्टिक स्टाइल, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। कॉम्प्लेक्स और सिंपल करेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। कुछ करेक्टर इतने कॉम्प्लेक्स हैं, इतने वो हम कह सकते हैं मीन है कि वो अपनी पर्पस के लिए दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं और फिर खुद भाग जाते हैं, जैसे कि आफाक का करेक्टर। और कुछ बहुत सिंपल दिखाएंगे जो सिर्फ अपने पर्पस पे फोकस कर रहे हैं, जिन्हें इंग्लिश तक भी बोलनी नहीं आती, ठीक है, जैसे कि हमारे पास अजीज़ खान का करेक्टर है। अब हम थोड़ा सा रिव्यू दे लेते हैं अपने करेक्टर्स पे, फिर हम अपने मेन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो ये जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ मर्डर ऑफ अजीज़ खान, बेसिकली मैं आपके साथ स्टोरी डिस्कस नहीं करूँगी। हम इसके जो मेन पॉइंट्स होता है, स्टोरी आपको कहीं से भी मिल जाएगी। हम इसके जस्ट जो मेन पॉइंट होता है ना, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, जैसे हमने थ्री पेनी ओपरा को डिस्कस किया था, ऐसे ही हम इसको डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे और विद कोटेशंस, और इसके अलावा जो मेन विद पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो सारे पॉइंट्स है जस्ट हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, हम करेक्टर को देख लेते हैं क्योंकि करेक्टर्स के थ्रू हमें बहुत सारे MCQs मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने कुछ करेक्टर्स को हाईलाइट किया है, जैसे कि अजीज़ खान हो गया, अकरम शाह हो गया, रियाज हो गया। इसके अंदर हम देखते हैं दो फैमिलीज़ हैं, एक अजीज़ खान की फैमिली है, दूसरा अकरम शाह की फैमिली। अकरम शाह बेसिकली पार्टीशन के बाद आया है पंजाब, ठीक है, कालापुर के अंदर, और अजीज़ खान की फैमिली पहले से ही वहाँ रह रही है। जो अजीज़ खान का करैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल का, और इसके पास 70 एकड़ ज़मीन है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा पर्सन दिखाया गया है, और इस पर जो फिम बिलीव है ऑन गॉड, यानी ऑन अल्लाह, इस पर अल्लाह पर इसका बहुत फिम बिलीव दिखाया गया है। और इस तरह ये फेस करता है फ्रॉड को, मैनिपुलेशन को, एक्सप्लॉयटेशन को। मिडिल वर्किंग क्लास से ये बिलोंग करता है। इसकी जो वाइफ है उसकी वो बीमार हो जाती है, जिसकी वजह से इसे लोन लेना पड़ता है, और वही जो लोन है वो इसकी डिस्ट्रक्शन का सबब बन जाता है, हम कह सकते हैं, ठीक है। और इसके दो बेटे होते हैं, 3 डॉटर्स होती हैं। बेसिकली अगर हम करेक्टर एनालिसिस पे देखें तो 3 डॉटर्स दिखाई गई हैं, लेकिन जो प्ले के अंदर जो बेसिक रोल है वो इसके सन्स का ही है, ठीक है। और इसके अलावा 46 पीसेंट्स इसके अंडर काम करते हैं। ये लोअर वर्किंग क्लास दिखाया गया है, लेकिन उनसे ज़्यादा जो शाह फैमिली है वो बहुत ज़्यादा अमीर दिखाई हुई है, ठीक है। 70 एकड़ इसके पास ज़मीन है, और इसके जो फर्स्ट बेटा है, 2 बेटे ही इसके पास होते हैं, एक को हैंग कर दिया जाता है और दूसरा को मर्डर कर दिया जाता है। ये लोन लेता है और एट द एंड ऑफ द प्ले हम देखते हैं सुसाइड कर लेता है। रफ़ीक इसका बड़ा बेटा होता है, जिसको मैनिपुलेट करता है आफाक, और ये आफाक इसे मैनिपुलेट करता चला जाता है, और ये उसकी बातों में आ जाता है। ये प्रोस्टिट्यूट हाउसेस में जाता है, ड्रिंक करता है, ठीक है, आफाक से पैसे लेता है, लेकिन ये सारा अपने फादर को ये नहीं चीज़ें बताता। और हम देखते हैं कि इसे हैंग कर दिया जाता है, क्योंकि जो आफाक होता है वो रेप कर लेता है और उसका इल्ज़ाम इस पे लगा दिया जाता है। और मैंने आपको बताया कि इनजस्टिस दिखाई गई है, इनइक्वालिटी दिखाई गई है, और जैसे जस्टिस नहीं मिलता तो इसे हैंग कर दिया जाता है। फिर सेकंड सन इसका होता है जावेद रफ़ीक से छोटा होता है। जावेद जब लोन लेने जाता है तो ये जो लोन लेके आता है, जो बेसिकली इनका एक होता है
ब्रोकर मोहम्मद हुसैन, ये उनको अपनी बेसिकली जो फसलों की कॉटन वगैरह उनसे सेल किया करते थे। लेकिन जो जब उनसे पैसे लेने जाते हैं तो रफ़ीक उन्हें बताता है तो वो पैसे नहीं देता, वो अपनी क्योंकि वो मैनिपुलेट हो चुका है थ्रू द हैंड्स ऑफ शाह फैमिली। और जब वो पैसे लेने जाता है तो वो पैसे नहीं देता। मोहम्मद हुसैन वो उसे अपनी बातें सुनाने लग जाता है कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, यानी अपनी जिस तरह रोने रोने लग जाता है। तो उसे पैसे नहीं देता और आफाक उसे पैसे दे देता है और ये बात वो अपने फ़ादर को नहीं बताता। और जब वो फ़ादर को नहीं बताता वो तो उसको तो हैंग कर दिया गया, और जावेद को और उसके फ़ादर को ये पता नहीं होता कि हमें जो ब्रोकर मोहम्मद हुसैन ने पैसे देने थे हमारे, उसने नहीं दिए। इनको अब नहीं पता होता। अब जावेद जाता है अपनी मदर के इलाज के लिए पैसे लोन लेने मोहम्मद हुसैन से, जो वो उसे मोहम्मद हुसैन उसे लोन दे देता है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट पे कि अगर वो लोन ना दे सके, वापस ना दे सके, तो वो उनकी ये जो 70 एकड़ ज़मीन है वो उसको ले सकता है, ठीक है, उसको सेल कर सकता है। ये इस तरह उसके कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो देता है। और फिर बाद में जब वो वापस पैसे लेके आ रहा होता है तो उसे रॉबर्ट्स ढूंढ लेते हैं और उसे मार दिया जाता है। ज़किया इसकी जो अज़ीज़ खान की वाइफ दिखाई गई है, जो बीमार होती है और इसकी भी डेथ हो जाती है। अकरम शाह की फ़ैमिली के थ्रू हमें कैपिटलिज़म देखने को मिलता है। अकरम शाह की फ़ैमिली इस तरह है कि जो माइग्रेट करके पाकिस्तान आई है, ठीक है, और आते ही इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्टार्ट कर दिया, इंडस्ट्रीज़ बनानी शुरू कर दी हैं, और बहुत सारी इन्होंने 2 इंडस्ट्री बना चुके हैं और मुझे इंडस्ट्री बनाते हैं। अकरम शाह इसका ये 3 भाई होते हैं। अकरम शाह बड़ा भाई होता है, अयूब उससे छोटा होता है और आफाक तीसरे नंबर पर होता है। अकरम शाह की शादी हुई है फ़रीदा से, और जो फ़रीदा है बेसिकली इनकी कोई डॉटर यानी औलाद नहीं होती, ठीक है, चाइल्डलेस लेडी दिखाई गई है। अयूब खां की शादी होती है रज़िया से, ठीक है, और इनके 2 डॉटर्स होती हैं। और आफाक की शादी नहीं हुई, लेकिन आफाक की जो नेचर दिखाई गई है वो इस तरह सेंशुअल प्लेयर के अंदर वो इंडल्ज है और वो दूसरों को मैनिपुलेट करता है, प्रोस्टिट्यूट्स की तरफ जाता है। इस तरह इसकी नेचर दिखाई गई है। इस तरह एक करैक्टर है हमारे पास ज़रीना का। तो जो ज़रीना है, स्टार्टिंग में ये बताया गया है कि ये उनकी एक ऑर्फन कज़न है, लेकिन बाद में पता लगता है कि ये अकरम शाह की इलेजिटिमेट डॉटर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है, ये जो मैंने यहाँ चीज़ें हाईलाइट की हैं, ये वाले रियाज़, सलीम और जावेद। ये जो रियाज, सलीम और जावेद, ये जो तीनों पर्सन मैंने यहाँ लिखे हैं, ये बेसिकली शाह की जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। इन तीनों को फेस करना पड़ती है इनजस्टिस पे, और इस तरह इन तीनों के बेसिकली जो आइडियाज़ होते हैं ना, बहुत रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ सिखाए गए हैं, लेकिन इनको बहुत मुश्किल फेस करना पड़ती है। जो पहले जो होता है सलीम अपनी इंडेक्स फिंगर को देता है, यानी इंडस्ट्री में काम करते हुए, और इसे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट का नाम दे दिया जाता है, यानी उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है। और फिर जब उसकी इंडेक्स फिंगर इंडस्ट्री में काम करते हुए ये उसकी ये इंडेक्स फिंगर ख़राब कट जाती है। तो लेकिन बाद में इसे, हालांकि ये उसी का काम था इंडस्ट्री वालों का कि वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, लेकिन इसको ये कहा जाता है कि तो हमारे कोई काम के नहीं, उसे निकाल दिया जाता है। फिर रियाज़ के साथ क्या होता है कि रियाज़ पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि तुमने फॉर्म को फिल नहीं किया, जिसकी वजह से इसकी जो पेमेंट है वो 150 रुपीज़ से 25 रुपीज़ कर दी जाती है। और इस तरह जावेद भी जब इन दोनों को बचाने के लिए, यानी इनकी रेवोल्यूशनरी थॉट्स भी दिखाई गई हैं, जावेद भी बचाने की कोशिश करता है। मार्जिनलाइज्ड फ्रंट के लिए जब कलेक्ट फंड करना शुरू कर देता है, तो उसको भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें फेस करना पड़ती है। लेकिन जावेद कमा एक पुअर कंडीशन के अंदर, क्योंकि उसे अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना था और उसकी मदर के हॉस्पिटल के डेट्स भी देने थे। तो इस तरह हम देखते हैं किस तरीके से कि जो पुअर वर्किंग क्लास है उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इनजस्टिस क्रिएट की जा रही है। और इवन के जो ये जो अयूब खान हैं, अयूब शाह, ये खुद कहते हैं कि हमारे लिए ये मुश्किल नहीं है किसी एक वर्कर्स को निकाल के दूसरे वर्कर को हायर कर देना। इस तरह वो किसी के साथ इक्वालिटी नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट मैंने जो 2 करैक्टर्स लिखे हैं, ये बेसिकली इसके थ्रू हमें करप्शन ऑफ द सिस्टम, यानी हम पॉलिटिकल सिस्टम की करप्शन देखने को मिलती है। मोहम्मद करीम और फजल इलाही। जो मोहम्मद करीम है, ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है। इसको वो पैसे देते हैं, रिश्वत देते हैं, और इसे किसी एक बेसिकली वो लैंड होती है उसकी फ़ाइल पे साइन करवा लेते हैं ताकि वो वहाँ इंडस्ट्री बना सकें। और फजल इलाही को वो रिश्वत देते हैं क्या, ताकि वो उसके जो अज़ीज़ खान है उसके केस को बिल्कुल दबाया जा सके इसके लिए। और इसे तकरीबन वो 50,000 की ये ब्राइब देते हैं, और जिसकी वजह से वो क्या करता है, उसके साथ इनजस्टिस करता है मिस्टर ये अज़ीज़ खान के साथ, ठीक है। तो इस तरह हमें ये देखने को मिलती है कि ये जो दोनों ऑफिसर्स हैं ये भी करप्ट हो चुके हैं। एक तो मुकम्मल इनजस्टिस के अंदर इंडल्ज हो चुका है, और दूसरे उसकी मदद करता है, क्योंकि ये भी हमारे पास इन दोनों की जो नेचर है, ग्रीडी नेचर दिखाई हुई है। तो आई होप सो कि आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। हमने करैक्टर एनालिसिस, स्ट्रक्चर और टाइटल सिग्निफिकेंस को आज की वीडियो में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे द थीम ऑफ द मर्डर ऑफ अज़ीज़ खान। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।